प्लीज मतलब जो हमने वो फाइनल गोल करना पड़ता है और ये फाइनल डायरेक्ट है ये। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी एजुकेटर। तो आज हम वो क्लास 10 का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को शॉर्टली और बहुत जल्दी ही रिवाइज करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो परफॉर्म की जाती है अर्न को पैसा अर्न करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि एक फैक्ट्री है, वो काम कर रही है, वो बताओ कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमी है या नॉन इकोनॉमी है। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम पैसों के लिए काम नहीं करते। जैसे रिलेशन, माता पिता, वो मम्मी पापा, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमसे कोई पैसा चार्ज तो करते नहीं है। कोई डॉक्टर है, वो अपने बच्चे को चेकअप कर रहा है, सेल्फ चेकअप कर रहा है, वो भी उससे पैसे चार्ज नहीं करते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम पैसा अर्न करने के लिए काम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 सेक्टर में डिवाइड है: प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल एक्सट्रीट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। और सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो प्राइमरी एक्टिविटी, जो रॉ मटेरियल हमने निकाला है उसे हम प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर करें एक फिनिश्ड गुड में। और टेरिटरी एक्टिविटीज मतलब जो हमने वो अभी फिनिश्ड गुड बनाया उसको लोगों में वो करना, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों में। जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीडीपी होती है वो काउंट की जाती है सम ऑफ टोटल फाइनल गुड्स प्रोड्यूसिंग इन अ ईयर। जीडीपी जो प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एक साल में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, वो सब जीडीपी में काउंट किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे कि एक छोटा सा खेत है, उधर इस खेत में जरूरत है 5 लोगों, लेकिन काम करने के लिए 10 लोग आते हैं। अब खेत में जरूरत है 5 लोगों की, आया है 10 लोग, इसमें वर्क फोर्स भी कम लगेगा। और जैसे ही इन 10 लोगों की जितनी पोटेंशियल थी, मतलब ये एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे काम कर सकते थे, 4 घंटे काम कर सकते थे, 5 घंटे काम कर सकते थे। अब यहाँ पर वही लोग 1 घंटा काम कर रहे हैं, आधा घंटा काम कर रहे हैं, तो इनमें जो इनका पोटेंशियल ऑफ वर्क है वो भी कम हो जाता है और इनको वेजेस और सैलरी भी बहुत कम मिलती है। फिर नरेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नरेगा, नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सरकार ने 2009 में स्टेबलाइज करा था। इसमें जो सरकार थी वो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड लोग थे उनके लिए वो जॉब प्रोवाइड करती थी, गारंटी देती थी कि हम आपको जॉब देंगे। और उसके बाद टॉपिक आता है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हमें रीसेल करना होता है, मतलब सेल करना होता है। वो गुड्स जो सेल करने के लिए बने हैं, जैसे बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, ये सब फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स जिसे हम फर्दर रीसेल करें, जैसे हमने आटे से मैदा बनाया, गेहूं बनाया, अब उसको मिला करके हम बिस्कुट कोई फाइनल गुड तैयार कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो हमें फर्दर रीसेल करना पड़ता है। और ये फाइनल गुड्स जिसे हमें रीसेल, मतलब इसको हमने तैयारी कर रखा है सेल के लिए। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होती है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट कंपनीज। ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे समझा रखा है। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।